नमस्ते। गंगा के तट पर राजा परीक्षित अपने राज्य, वैभव और सारे सांसारिक मोह त्याग कर बैठे थे। उनके जीवन के सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन उनके मन में मृत्यु का कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। उनके हृदय में बस एक ही इच्छा थी, सृष्टि के रहस्यों और जन्म मृत्यु से परे छिपे सनातन सत्य को जानने की। राजा की इस जिज्ञासा को देखकर श्री शुकदेव जी महाराज मुस्कुराए और बोले, हे राजन, ध्यान से सुनिए। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच भगवान की एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था है जिसके बारे में मैं बहुत कम लोगों से सुना हूं, बहुत कम लोग जानते भी हैं। यह है सूर्य नारायण का लोक, वो दिव्य सूर्य जो सिर्फ इस संसार को नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपे सत्य को भी प्रकाश देते हैं। श्री शुकदेव जी महाराज बोले, हे राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य नारायण का लोक स्थित है। उन्हीं से दिशाएं निर्धारित होती हैं, उन्हीं के द्वारा सभी लोकों का विभाजन होता है, चाहे वो देवताओं का स्वर्ग लोक हो, विशाल आकाश, अंतरिक्ष लोक, भूरलोक, मोक्ष के लोक या फिर नर्क और सुतल जैसे अधोलोक। सूर्य सिर्फ आसमान में चमकने वाले प्रकाश पिंड नहीं है, वे सभी जीवों की दृष्टि और उनकी आत्मा के अंत अधिष्ठाता देवता हैं। चाहे देवता हो, मनुष्य हो, वनों में घूमने वाले पशु हो, धरती के नीचे रहने वाले सर्प हो या फिर मौन खड़े वृक्ष ही क्यों ना हो, सबके अधिष्ठाता देवता हैं। पूरे जगत की गति और उसका माप सूर्य से ही समझा जा सकता है। उनके बिना न दिन होगा, न रात, न ऋतुएं और न ही समय का प्रवाह। लेकिन सूर्य का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश संसार के अंधकार को दूर करता है, उसी तरह दिव्य ज्ञान हमारे हृदय के अज्ञान को मिटा देता है। बाहर का सूर्य जीवन को चलाता है और अंदर का सूर्य हमारी चेतना को जागृत करता है। श्री शुकदेव जी महाराज ने बताया कि पृथ्वी और स्वर्ग के बीच अंतरिक्ष लोक स्थित है और उसके बिल्कुल मध्य में सूर्य नारायण विराजमान है, जो सभी ग्रहों और नक्षत्रों के स्वामी हैं। वहीं से वे अपने तेज और ऊष्म के तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। लेकिन सूर्य की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत के दिव्य मार्गों पर कभी तेज, कभी धीमी, कभी मध्यम गति से चलते हुए 12 राशियों में प्रवेश करते हैं। जब सूर्य मेष और तुला राशि में आते हैं, तब दिन और रात बराबर हो जाते हैं। इसके बाद वृष से शुरू होने वाली 5 राशियों में हर महीने रात एक घड़ी छोटी और दिन उतने ही बड़े होने लगते हैं। फिर वृश्चिक राशि से शुरू होने वाली 5 राशियों में ये चक्र उल्टा हो जाता है। रातें बढ़ने लगती हैं और दिन धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं। इसी तरह उत्तरायण और दक्षिणायन का ये अनंत चक्र चलता रहता है। लेकिन ऋषियों के लिए ये सिर्फ खगोल विज्ञान नहीं था। ये उन्हें याद दिलाता था कि संसार में सब कुछ चक्रों में चलता है। सुख और दुख, जीत और हार, मिलन और बिछड़ना, कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। श्री शुकदेव जी ने आगे बताया कि मंदसौर पर्वत के चारों ओर सूर्य के मार्ग की परिधि 95 करोड़ 10 लाख योजन है। इस दिव्य पर्वत पर 4 अद्भुत नगर स्थित हैं। मेरु के पूर्व में इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की सायमानी,
पश्चिम में वरुण देव की निम्नलोचनी और उत्तर में सोमदेव की विभ्रवरी स्थित है। जब सूर्य मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं तब इन नगरों में सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त और मध्यरात्रि अलग अलग समय होते हैं। जहां एक लोग सुबह की पहली किरण के साथ जगता है, वहीं दूसरा गहरी रात में विश्राम कर रहा होता है। इसी तरह सूर्य के ये निरंतर यात्रा सभी जीवों के कर्म और विश्राम को नियंत्रित करती है। कहीं कोई अपने काम के लिए उठ रहा होता है तो कहीं कोई सो रहा होता है। कहीं एक बच्चा जन्म लेता है तो कहीं कोई अपना शरीर छोड़ रहा होता है। कहीं खुशियों का उत्सव मनाया जा रहा होता है तो कहीं कोई दुख में डूबा होता है। वास्तव में सूर्य नारायण का ये अनंत चक्र सभी जीवों की प्रवृत्ति और निवृत्ति यानी कर्म और विश्राम का आधार है। जो लोग सुमेरु पर्वत पर रहते हैं उनके लिए सूर्य हमेशा सिर के ऊपर दिखाई देते हैं और अपनी ऊष्मा से उन्हें प्रकाशित करते रहते हैं। लेकिन इसके पीछे एक अद्भुत रहस्य छुपा है। यद्यपि सूर्य अश्विनी और अन्य नक्षत्रों के ओर बढ़ते हुए मेरु पर्वत को अपनी बाईं तरफ रखते हैं, फिर भी वे हमें विपरीत दिशा में गति करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रवाह वायु यानी वो दिव्य ब्रह्मांडीय शक्ति निरंतर पूरे ज्योति चक्र को घुमाती रहती है। और शायद इसी में एक अद्भुत गहरी सीख छुपी है। जो हमें दिखाई देता है जरूरी नहीं है वो पूरा सत्य हो। आज भी हम अक्सर कुछ पलों की सफलता को हमेशा की खुशी समझ लेते हैं, चीजों को अपनी पहचान बना लेते हैं और अहंकार को अपना असली स्वरूप मान लेते हैं। लेकिन ऋषियों ने हमें याद दिलाया है कि सत्य उन चीजों से कहीं ज्यादा गहरा है जो हमारी आंखें देख सकती हैं। उसे समझने के लिए सिर्फ बाहर देखना काफी नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकना भी जरूरी है। श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि जिस नगर में सूर्य उगते हैं उसी समय दूसरे नगर में वे अस्त हो रहे होते हैं। जब सूर्य देव इंद्र की देवधानी से यमराज की श्यामानी के ओर बढ़ते हैं तब वे फिर 15 घड़ियों में 23,75,000 योजन की दूरी तय कर लेते हैं। वहां वे वरुण देव की निम्नलोचनी और फिर सोमदेव की विभ्रवरी पहुंचकर दोबारा इंद्र की नगरी लौट आते हैं। चंद्रमा और अन्य ग्रह भी इसी तरह नक्षत्रों के साथ उगते और अस्त होते रहते हैं। ऋषियों ने कहा है कि इस सृष्टि में कुछ भी अलग नहीं है। ग्रह, नक्षत्र, ऋतुएं, नदियां, पर्वत, वन और हम सबका जीवन, ये सब भगवान द्वारा रचित एक दिव्य व्यवस्था के सूत्र में बंधे हुए हैं। श्री सुखदेव जी ने बताया कि वेदों में सूर्य के दिव्य रथ का वर्णन बड़े अद्भुत और श्रद्धा के साथ किया गया है। ये रथ एक मुहूर्त में 34,08,100 योजन की गति से चारों दिव्य नगरों की परिक्रमा करता है। लेकिन ये सिर्फ एक रथ नहीं है, ये स्वयं काल का प्रतीक है। ऋषियों के अनुसार सूर्य का ये रथ पूरे वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इसका पहिया 12 महीनों और 6 ऋतुओं से मिलाकर बना है। इसी एक धुरी मेरु पर्वत के शिखर पर टिकी हुई है, जबकि दूसरा सिरा मनसोत्तर पर्वत तक पहुंचता है। कोल्हू के पहिए की तरह
ये निरंतर घूमता रहता है, कभी रुकता नहीं है। इस विशाल धुरी से एक और धुरी जुड़ी हुई है जो उसकी लंबाई का चौथा हिस्सा है और जिसका दूसरा सिरा ध्रुव लोक तक पहुंचता है। सूर्य के इस दिव्य रथ का आसन 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा बताया गया है और इस रथ का अर्घ भाग, उसमें विराजमान है अरुण देव, सूर्य देव के दिव्य सारथी। सूर्य देव के रथ के अग्रभाग में अरुण विराजमान है जो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। इस दिव्य रथ से 7 अद्भुत अश्व जुड़े हैं जिनके नाम गायत्री और अन्य वैदिक मंत्रों के नाम पर रखे गए हैं। ये 7 अश्व सूर्य को आकाश के विशाल मार्ग पर ले जाते हैं। लेकिन ऋषियों के लिए ये अश्व सिर्फ गति का प्रतीक नहीं है, ये जीवन की दिव्य लय, आध्यात्मिक अनुशासन और ज्ञान की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके पीछे एक अमर संदेश छुपा है। जीवन तभी सही दिशा में आगे बढ़ता है जब उसका मार्गदर्शन ज्ञान करता है। दिशा के बिना शक्ति विनाश बन जाती है, विनम्रता के बिना ज्ञान अहंकार में बदल जाता है और समर्पण के बिना किया गया कर्म बंधन बन जाता है। सूर्य देव के रथ के आगे वाल खिले ऋषि निरंतर उनकी स्तुति और प्रार्थना करते हुए चलते हैं। उनके साथ 14 दिव्य गण भी हैं जो 7-7 की जोड़ियों में विभाजित हैं। हर महीने अलग अलग देवता अपना कर्तव्य संभालते निभाते हैं और समस्त जीवों की आत्मा सूर्य नारायण की उपासना करते हैं। महीने दर महीने, ऋतु दर ऋतु और युग दर युग उनकी ये आराधना कभी नहीं रुकती। इस विशाल व्यवस्था में सूर्य देव हर क्षण 2000 योजन की अद्भुत गति से इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। आकाश कभी विश्राम नहीं करता, सृष्टि कभी नहीं रुकती और काल किसी का इंतजार नहीं करता। ये सब सुनते सुनते राजा परीक्षित समझ गए कि ये कहानी सिर्फ ग्रहों, नक्षत्रों और ब्रह्मांड की गति की नहीं थी, ये तो जीवन का सच था। हर सूर्योदय हमें याद दिलाता है कि अंधेरा कभी हमेशा नहीं रहता और हर सूर्यास्त हमें छोड़ देना सिखाता है। बदलती हुई ऋतुएं बताती हैं कि सुख और दुख दोनों ही कुछ समय के मेहमान हैं। सूर्य के निरंतर गति हमें कर्तव्य का महत्व समझाती है। अरुण देव का समर्पण सेवा का पाठ पढ़ाता है। 7 अश्व अनुशासन की याद दिलाते हैं और काल का ये चक्र हमें बताता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। वहीं ध्रुव लोक हमें समझाता है कि जीवन के इतने बदलाव के बीच भी एक ऐसा सत्य है जो कभी नहीं बदलता। आज का जीवन हमें चिंता, तुलना, इच्छाओं और अनेक विकारों में उलझा देता है। हम सफलता, पहचान और सुख को बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही कह दिया था, जिस तरह पूरा ब्रह्मांड एक अदृश्य केंद्र के चारों ओर घूम रहा है, वैसे ही हमारी जिंदगी भी किसी शाश्वत सत्य के चारों ओर घूम रही है और घूमनी चाहिए। उस केंद्र के बिना गति अव्यवस्था बन जाती है। समर्पण के बिना सफलता खाली लगती है और श्रद्धा के बिना ज्ञान अधूरा रह जाता है। सूर्य नारायण हर सुबह बिना किसी
प्रशंसा की अपेक्षा के उगते हैं। वे संत और पापी, राजा और भिखारी, मनुष्य और पशु सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं। शायद इसीलिए शास्त्र सूर्य नारायण को सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि दिव्य चेतना का प्रत्यक्ष स्वरूप मानते हैं। और शायद इस पूरी कथा की सबसे बड़ी सीख यही है, जीवन का उद्देश्य खुद को ब्रह्मांड का केंद्र बनाना नहीं बल्कि उस दिव्य केंद्र को पहचानना है जिसके चारों ओर सब कुछ पहले से ही घूम रहा है। क्योंकि जब मनुष्य का हृदय अहंकार और समर्पण की ओर, अधिकार से भक्ति की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ता है, तब असली सूर्योदय आसमान में नहीं बल्कि उसकी अपनी आत्मा के अंदर होता है। नमस्ते। मिलते हैं अगले गुरुवार, अगले थर्सडे, एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।